दिल्ली में हुए धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है गुरुग्राम डीसीपी अर्पित जैन ने और उन्होंने बताया कि I-20 गाड़ी के मामले में जांच चल रही है। कई लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी है। अफवाह और झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम के अंदर भी गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कल देर रात से ही गुरुग्राम के चप्पे चप्पे पर गुरुग्राम पुलिस की नजर है, तो वहीं पर तमाम बॉर्डर्स पर भी गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो तैनात की गई है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन साहब। मैं उन्हीं से जानता हूँ, सर गुरुग्राम में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है और इससे पहले फरीदाबाद में जो है हम बात करें AK-47 के साथ साथ कहीं ना कहीं RDX की बात कही जा रही थी, लेकिन विस्फोटक पदार्थ जरूर पाया गया है एक डॉक्टर के घर पे। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस की कितनी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, कितने चाक चौबंद इंतजाम शहर में किए गए? देखिए, सबसे पहले तो गुरुग्राम पुलिस कल रात से ही हाई अलर्ट और एक्टिव मोड में है और सारे DCPs को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में वो गश्त को बढ़ाएं, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं, चेकिंग को बढ़ाएं और स्वयं फील्ड में रहें। तो सारे हमारे जो इंटर स्टेट पॉइंट्स हैं या जो अन्य जिलों से हमारे रोड्स जाते हैं, छोटे रास्ते जाते हैं, उन पर चेकिंग चल रही है। सरप्राइज चेकिंग भी चल रही है और सिविल में भी पुलिस वहाँ घूम रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उससे पूछताछ की जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही जो हमारी क्राइम यूनिट्स हैं, हमारी SWAT टीम्स हैं, वो सारी हाई अलर्ट मोड में रखी गई कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। और जो हाई क्राउड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर पैदल पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले लगाए गए हैं ताकि कोई भी सूचना जो है वो तुरंत रियल टाइम पर हमको मिले। हमारे यहाँ कई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनकी भी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है और अन्य क्षेत्र जो भी हमको लगता है कि वल्नरेबल हैं वहाँ की सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। साथ ही हमने दिल्ली पुलिस, अन्य जिलों की पुलिस और अन्य एजेंसीज के साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखा है ताकि कोई भी सूचना है तो तुरंत शेयर हो जाए। हमारे कंट्रोल रूम में सारे CCTV फुटेजेस की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है ताकि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कोई मदद की आवश्यकता है तो तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँच सके। और अगर किसी को भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध सामान दिखता है तो तुरंत हमारे डायल 112 पर कॉल करे। तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, एक्टिव हैं और गुड़गांव के हर नागरिक की सुरक्षा को लेकर समर्पित है। हाँ सर, हम बात करें जिस तरीके से जो गाड़ी इस्तेमाल की गई I-20 वो गुरुग्राम नंबर पर रजिस्ट्रेशन थी, उसके बाद किस तरीके से गुरुग्राम पुलिस का जो जांच दायरा है वो कितना बड़ा है? सलमान की मैं बात कर रहा हूँ सर, गुरुग्राम में वो पहले अपने मकान किराए पे मकान लेकर रह रहा था, लेकिन उसके बाद अब सोनम में वो शिफ्ट हो गया जो कि गुरुग्राम जिले में। उस पर गुरुग्राम पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या जाँच का दायरा है? देखिए, उसमें अभी पूछताछ जारी है और अन्य जो लिंक हैं, अन्य जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग ले रहे हैं। साथ ही दूसरी पुलिस से भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रहा है और जैसे ही इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट होता है, सारी पूछताछ कंप्लीट होती है तो उस विषय में आपको समय आने पर डिटेल जानकारी दी जाएगी। सर, जिस तरीके से फरीदाबाद में जो है विस्फोटक पदार्थ पाया गया, AK-47 पाया गया और उसके बाद दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट जो कि गुरुग्राम रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी थी, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस कितना अलर्ट है और किस तरीके से तमाम पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हम इंफॉर्मेशन जो भी है वो ले रहे हैं अन्य पुलिस के साथ और जैसे भी सूचना डेवलप हो रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही विभिन्न स्रोत से जो सूचना आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, उस पर भी हमारी नज़रें हैं और उस पर अभी कार्य चल रहा है और हमारी डेडिकेटेड टीम सिर्फ इसी में लगी हुई है कि ये जो जांच हो रही है दिल्ली ब्लास्ट की, उसमें और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, दिल्ली पुलिस अन्य एजेंसियों को मदद करना और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। हाँ सर, हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद में विस्फोटक पदार्थ पाया गया, इसका कनेक्शन सीधा सीधा गुरुग्राम से भी जुड़ा है क्योंकि जो गाड़ी उसमें इस्तेमाल की गई I-20 वो गुरुग्राम नंबर थी। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जो हम बात करें बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम तैनात की गई हैं। क्या जरूरी दिशा निर्देश तमाम पुलिस के उन कर्मचारियों को दिया गया है जो कि धरातल पर आप गुरुग्राम पुलिस की कमान संभाले हुए हैं? देखिए, सबकी अगले 3 दिन के लिए पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ फिक्स कर दी हैं। एक हाई अलर्ट 72 घंटे का प्लान बनाया गया है और जो भी संदिग्ध गाड़ी दिख रही है, जो भी कोई सूचना आ रही है, उस गाड़ी को पूरी तरीके से
चेक किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि ऐसी कोई भी संदिग्ध जो है गतिविधि ना हो पाए यहाँ पर, या ऐसा कोई व्यक्ति आ ना पाए, और साथ ही हमारे जो सामान्य नागरिक है वो परेशान ना हो। तो दोनों स्तर पर कार्य हो रहा है, और जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर हमारी टीम्स डेडिकेटेडली काम कर रही हैं, और जहाँ पूछताछ करनी है पूछताछ जारी है। सर, गुरुग्राम की जनता से और प्रदेश की जनता से आप क्या अपील करेंगे? कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट जरूर होता है कि बड़ा जो हमला किया जाता है उसके पहले कहीं ना कहीं विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि एक तो पैनिक नहीं करना है, दूसरा कोई भी अफवाह आ रही है या मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है बिना तथ्यों के, उस पर विश्वास नहीं करना, उसको आप लोग वेरीफाई कर लें। और साथ ही कोई आपको संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो हमको इन्फॉर्म करें, हम उस पर कार्य करेंगे। और मैं आप सबको इंश्योर करना चाहता हूं, और आप सबको बिल्कुल आप सुनिश्चित रहें कि हम आपकी सुरक्षा में 24 घंटे 7 दिन लगे हैं, और आपकी सेवा, आपकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और आप भी इसमें हमारा सहयोग करें, और किसी बात की आपको डरने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। क्या सर, सलमान की जो फैमिली है गुरुग्राम पुलिस के टच में है? गुरुग्राम पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है? देखिए, विशेष टीमें उसमें लगी हुई हैं, ना सिर्फ पूछताछ बल्कि वो अन्य सूत्रों से भी उसमें जानकारी इकट्ठी कर रही हैं। तो उसमें पूछताछ जारी है, और आगे जैसे भी पूछताछ में जो भी तथ्य आते हैं, जब कंप्लीट होगा तो वो आपको उस विषय में बताया जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डीसीपी हेडक्वार्टर अर्पित जैन साहब, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि किसी भी संदिग्ध गाड़ी को जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, साथ ही साथ उन वाहनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। इसके साथ साथ हम बात करें, पूरी गुरुग्राम पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है, और धरातल पर अलग अलग इलाकों के अंदर जो है मॉनिटरिंग टीम तो लगी हुई है, साथ ही साथ कंट्रोल रूम से तमाम सीसीटीवी कैमरों पर भी अब गुरुग्राम पुलिस की जो तीसरी आंख है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ मैं बात करूं तो क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं, जो स्पेशल टीमें हैं, वो कहीं ना कहीं वो तैनात की गई हैं, और तमाम उन लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है जो कि संदिग्ध गुरुग्राम पुलिस को नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखना अब ये होगा कि गुरुग्राम पुलिस ने जिस तरीके से 72 घंटे का जो अलर्ट रखा है उसके अंदर कितनी जो है मुस्तैद गुरुग्राम पुलिस नज़र आती है, और कितने ऐसे संदिग्ध लोगों के साथ पूछताछ करती हुई नजर आती है। देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मनीष के साथ संजय राठौर, दिल्ली।